अस्सलाम वालेकुम एंड होप यू आर डूइंग गुड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना पे बात करेंगे। वो ये कि लेट्स से दो लोग हैं और दोनों लोग एक ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, दैन डॉक्टरेट किया, दैन पोस्ट डॉक्टरेट किया और उसके बाद दोनों लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, लेट्स से उनको 30 इयर्स हो गए अपनी अपनी फील्ड में। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो पोस्ट डॉक्टरेट है और दोनों जो हैं वो अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और दोनों को अपनी अपनी फील्ड में 30 इयर्स हो गए। तो आपने अगर इन कंडीशंस को जहन में रख लिया कि दो लोग एक यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, दोनों पोस्ट डॉक्टरेट हैं और दोनों अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं और दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो 30 इयर्स का है, दोनों की एक्सपर्टीज़ में कोई शक नहीं है, मगर दोनों की जो अर्निंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, यानी जो एक पर्सन है वो लेट्स से हिस्ट्री का प्रोफेसर है और उसने पोस्ट डॉक किया हिस्ट्री में और वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, और जो दूसरा पर्सन है वो सर्जन है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों की अर्निंग में किसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, प्रोफेसर की अर्निंग या सर्जन की अर्निंग, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके आंसर के लिए। यू कैन ईज़िली जज कि जो सर्जन है ही इज़ अर्निंग मोर मच मोर देन अ प्रोफेसर। इसके पीछे की जो रीज़न है, छोटा सा एक फिनोमेना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, देन दिस कुड बी अ वेरी माइंडसेट चेंजिंग, अ पैराडाइम शिफ्टिंग थिंग फॉर यू। वो ये कि वाई सर्जन इज़ अर्निंग मोर देन अ प्रोफेसर। उसकी सिंपल सी रीज़न है, वो रीज़न ये है बिकॉज पीपल वैल्यू देयर हेल्थ मोर देन देयर एजुकेशन। लोगों के नज़दीक उनकी हेल्थ की जो वैल्यू है वो उनकी एजुकेशन की वैल्यू से ज़्यादा। दैट्स वाई बैकग्राउंड सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, दोनों ने मेहनत सेम की है, दोनों का जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है, दोनों की यूनिवर्सिटी सेम है, सारा कुछ सेम है, लेकिन जो वो डिलीवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू में फ़र्क है। तो जब उसकी वैल्यू में फ़र्क है तो यही फ़र्क उनकी अर्निंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर इंट्राप्रेन्योर, अगर आप स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं या बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इन बिजनेस, सो एक तरीका कार ये होता है कि आप मुस्तकिल अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, वेदर यू आर गिविंग सर्विसेज और वेदर यू आर गिविंग फिजिकल गुड्स और एनीथिंग, जिस भी बिज़नेस में आप हैं, तो उस बिज़नेस में आपका जो फोकस है, जस्ट उसको देखिए कि आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है। अगर आपका फोकस अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर है तो थोड़ा सा एक माइंडसेट, थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट आप क्रिएट कीजिए। वो ये कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या वैल्यू जनरेट कर रही हैं, इन व्हाट एरिया यू आर एडिंग वैल्यू। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी की फैक्टर्स इन एनी बिजनेस कि आप अपने बिजनेस एरिया में लोगों के किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोगों को किस एरिया ऑफ कंसर्न को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को कहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो इन वट एवर प्रोडक्ट यू आर डूइंग बिजनेस, जिस भी प्रोडक्ट में आप हैं, चाहे सर्विस बेस्ड है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड है, कोई भी बिजनेस है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, इंट्राप्रेन्योर हैं, माइक्रोप्रेन्योर हैं, वट एवर बिजनेस मॉडल यू आर डूइंग, जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू कि आप वैल्यू क्या ऐड करें, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज पेइंग फॉर द वैल्यू, नॉट फॉर योर प्रोडक्ट। लोग एक्चुअल में आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उस वैल्यू में इंटरेस्टेड है जो वैल्यू आप उनकी लाइफ में उस प्रोडक्ट के थ्रू ऐड कर रहे हैं। सो जस्ट फोकस ऑन एडिंग मोर वैल्यू और जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप ज़्यादा वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के थ्रू, किन और एरियाज़ को एड्रेस कर सकते हैं, किस एरिया में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं और किस तरह से बाकी मतलब उसी प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस में और क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए से आप ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशंस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो वैल्यू एडिशन इज़ द बेसिक की फॉर दिस। इस हवाले से इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो।